नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा कि यह राष्ट्र का मार्गदर्शक है। श्री मोदी ने बस्तर ओलंपिक का भी किया जिक्र। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजापुर पहुंची, नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का किया अवलोकन। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से की बातचीत। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से ठंड के बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और यह बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अगले वर्ष 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे वर्ष चलती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए www.constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। उन्होंने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है और इसके लिए संगम तट पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ भी है। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बस्तर ओलंपिक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। यह खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बस्तर ओलंपिक में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल जैसे खेलों में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। क्षेत्र की कारी कश्यप की कहानी प्रेरित करने वाली है। एक छोटे से गांव से आने वाली कारी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। वे कहती हैं, बस्तर ओलंपिक ने खेल का मैदान ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। वहीं सुकमा की पायल कवासी, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, उन्होंने कहा कि अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इसी तरह सुकमा जिले के दोरनापाल के रहने वाले पूनम सन्ना ने व्हील चेयर पर दौड़कर पदक हासिल किया। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोंडागांव के तीरंदाज रंजू शौरी को बस्तर यूथ आइकॉन चुना गया है। शौरी का मानना है कि बस्तर ओलंपिक दूर दराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। उधर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बस्तर ओलंपिक के बारे में विस्तार से जिक्र करने से न सिर्फ बस्तर वासियों को खुशी महसूस हो रही है, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कल छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिला मुख्यालय में स्थित नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का अवलोकन किया। साथ ही लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत की और उनसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कल सड़क और सेतु कार्य की नई दर अनुसूची का विमोचन किया। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2015 से चल रही पुरानी दर को संशोधित किया गया है। कल रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साव ने कहा कि नई दर से नई मशीनरी और ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा।
नई दर 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों की टीम ने एक इनामी सहित 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। बीजापुर जिले में ही सुरक्षा बलों ने एक आईईडी भी बरामद किया, जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के चित्रागलेर कैंप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान तर्रेम टेकरी के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को बरामद किया गया। प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने उन्हें और उनके बेटे को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री लखमा ने आरोप लगाया कि ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है और आने वाले नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव में उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि शनिवार को श्री लखमा के रायपुर स्थित और उनके बेटे हरीश कवासी के सुकमा स्थित निवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं कवासी लखमा और उनके बेटे सहित कुछ लोगों को समन जारी किया है। राजधानी रायपुर से लगे औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा की एक फैक्ट्री में क्रेन गिरने से 2 ऑपरेटरों की मौत हो गई है। सिलतरा चौकी प्रभारी बालेश्वर लहरी ने बताया कि यह घटना बीती रात हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत तथा बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि क्रेन में गर्म लोहे के लावे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान क्रेन टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे दोनों ऑपरेटर लावे की चपेट में आ गए। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में धमधा मार्ग पर बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नंदिनी थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि एक कार दुर्ग से धमधा जा रही थी। इस दौरान ग्राम मेडेसरा के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल इंडिया का नया फार्मास्यूटिकल हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। फार्मास्यूटिकल हब के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण NRDA द्वारा सेक्टर 22 ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को करीब 142 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। फार्मास्यूटिकल पार्क से नए अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि होगी। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए इस साल से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी की जाएगी। यह जानकारी कल वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित वनोपज राजकीय व्यापार अंतर विभागीय समिति की बैठक में दी गई। बैठक में तेंदुपत्ता संग्रहण, बांस की बहुउद्देशीय प्रतियोगिता और वनवासियों की आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज से ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण हवा की दिशा में परिवर्तन होने के आसार हैं। इसके असर से नमी की मात्रा में कमी आएगी, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। वहीं कल यानी 31 दिसंबर से उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 30 दिसंबर को मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोरबा पुलिस अधीक्षक ने डीजल चोरी के मामले में साइबर सेल में पदस्थ हेड कांस्टेबल सहित हरदी बाजार और कुसमुंदा थाने में पदस्थ 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। और बलरामपुर जिले में वन विभाग की टीम ने हाथी दांत और तेंदुआ भालू की खाल की तस्करी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 हाथी दांत, 3 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद की गई है।
इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।